आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 5 से लेकर 11 अगस्त 2025 तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में ग्रहों के माध्यम से मिल सकता है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की अवस्था को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। तो ऐसे में 5 से लेकर 11 तारीख तक की समयावधि में चंद्रदेव की जो अवस्था है वो आपकी राशि के सप्तम भाव, अष्टम भाव और आपके नवम भाव में प्रभावी रहने वाली है। उसके अलावा राशि के स्वामी जो बनते हैं बुध देव, आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव में सूर्य देव के साथ बुधादित्य नामक राजयोग के प्रभाव में रहने वाले हैं। यहां पर बुध की अवस्था सूर्य की वजह से अस्त भी चल रही है। तो 9 तारीख को बुध देव एक बार पुनः यहां पर बलवान होने वाले हैं। केतु देव आपके पराक्रम भाव में, वहीं राहु देव आपके राशि से भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि वक्री अवस्था में आपकी राशि से कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के ऊपर हो रहा है। वही सेनापति मंगल देव की अवस्था आपकी राशि के सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो भाई हम आपको बताते हैं इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किन मामलों में समय आपके लिए आसानी देने वाला है, उन्नति देने वाला है और बेहतर परिणाम को भी देने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि बलवान अवस्था में अपने स्वयं के नक्षत्रों में प्रभावी रहेंगे और आपके राशि से भाग्य भाव से लगातार अपना संबंध बनाए हुए हैं। वहीं वर्तमान में चंद्रदेव की अवस्था भी आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई रहने वाली है। ऐसे में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य के समर्थन की वजह से कई प्रकार के रुके हुए काम आपके जीवन में बन सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसमें मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। 10 और 11 तारीख को जैसे चंद्रदेव आपकी राशि से भाग्य भाव में रहेंगे, तो बृहस्पति और चंद्र की दृष्टियों के माध्यम से प्रभावशाली गज केसरी योग बनने वाला है। अतः इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रबल मान सम्मान भी आपको मिलने वाला है। जो मिथुन राशि वाले जातक रचनात्मक फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं शनि वक्री होकर आपके भाग्य भाव का पूर्ण रिजल्ट देने वाले हैं। तो ऐसे में यदि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, उसमें भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपकी राशि के दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में राशि के स्वामी और सूर्य जैसे ग्रहों का होना आपके जीवन में धन के मामले में परिवार के ऊपर धन का व्यय करवाने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में राशि के नवम घर में राहु देव का गोचर जो लगातार आपकी राशि को प्रभावित कर रहा है, यह आपके जीवन में
लगातार आपकी आमदनी में स्थिरता देने वाला है, वहीं लगातार खर्चों को भी बढ़ाए रखेगा। देवगुरु का संबंध सप्तम भाव से होने की वजह से व्यापार के मामले में जुड़े हुए जातकों के जीवन में पर्याप्त धन लाभ प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। यदि आप किसी ऐसे माध्यम की तलाश कर रहे हैं जहां से आप अपने जीवन में धनार्जन करना चाहते हैं, तो शुक्रदेव की अवस्था आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स यानी कई ऐसे माध्यम आपको देने वाली है जहां से आप जीवन में धन अर्जन कर पाएंगे। या यदि आप जीवन में कोई भी नवीन धन प्राप्ति के मार्ग तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। परिवार के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। कुंडली के चौथे भाव में सेनापति मंगल का गोचर हो रहा है। ऐसे में माता के हेल्थ को लेकर लंबे समय से कोई समस्या चल रही है, उसको लेकर चिंता हो सकती है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक संबंधों के मामले में धार्मिक आयोजन और धार्मिक क्रियाकलापों में परिवार के साथ जुड़ाव की संभावना बनने वाली है। उसके अलावा इस समयावधि में पारिवारिक जीवन का जो माहौल है, बुधादित्य योग के प्रभाव की वजह से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उल्लासदायक रहने वाला है। आपको सम्मान भी मिलने वाला है। और यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किसी भी नवीन जगह पर या धार्मिक स्थानों पर आप जीवन में कुटुंबी जनों के साथ जाने के लिए भी तत्पर हो सकते हैं। बात करते हैं आपके लिए इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। पंचमेश राशि के ऊपर ही प्रभावी है, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में विशेष आकर्षण, रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की भावना लगातार बनी हुई रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी राशि के ऊपर प्रभावी होकर अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को पूर्ण रूपेण बलवान बना रहे हैं। हालांकि शनि जैसे ग्रहों का भी प्रभाव लगातार सप्तम घर में है। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को लगातार जहां आपके जीवन में जिम्मेदारियां कई प्रकार से रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव की लगातार दृष्टियां पड़ रही है, वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में लंबे समय से कोई भी दुविधा, तनाव या परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन के मामले में आपको स्थिरता, शुभता भी आपको मिलने वाली है। यहाँ तक कि मंगल जैसे ग्रहों का भी प्रभाव वैवाहिक भाव में बना हुआ है, तो ऐसे में वैवाहिक संबंधों के मामले में गर्मजोशी के साथ मिथुन राशि वाले जातक चलते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। एजुकेशन फील्ड के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, शनि की वक्री अवस्था लगातार आपके नवम घर को प्रभावित कर रही है। ऐसे में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के जीवन में चल रहे व्यवधानों से आपको निजात मिलेगी। वहीं लगातार देवगुरु का पंचम और नवम दोनों भावों से संबंध बना हुआ है, तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में लंबे समय से अगर एकाग्रता की कमी बनी हुई है, तो आपके जीवन में जहां रचनात्मक फील्ड में कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वहीं शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को विशेष समर्पण के साथ पढ़ाई करने के अवसर जीवन में मिलने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। आप देखिए, कुंडली के छठे भाव, जिस भाव से रोग, ऋण और शत्रु के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि चौथे भाव में विराजित हैं। तो 9 तारीख तक, चूंकि आपकी राशि के स्वामी भी अस्त अवस्था में है, तो 9 तारीख तक आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए। 7 और 8 तारीख को चंद्रदेव की अवस्था आपके अष्टम घर में भी प्रभावी है। तो इन दोनों दिनों में मिथुन राशि वाले जातकों को व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। 9 तारीख के बाद आपके राशि के अधिपति जैसे ही परम बलवान अवस्था में प्रभावी होंगे, तो आपके जीवन में जहां आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं बुध देव उदित होकर आपके जीवन में आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाएंगे। शारीरिक रूप से भी आपको निरंतर उत्साह और मनोबल ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्तमान में आपको मिनरल वाले भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना और मिथुन राशि वाले जातकों को पौष्टिक भोजन का सेवन करना
शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए। आपकी राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं। ऐसे में इस समयावधि में यदि आप लगातार ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।